हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि 6 to 8 के स्कूलों को 9 to 10 वाले विद्यालय में मर्ज किया जाएगा। अब उस मर्जर से बिहार में शिक्षक के सीटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टीआई 4 जो आने वाला है, क्या उसमें सीटों की संख्या घट जाएगी? इन सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक दो दिनों से मैंने कल परसों से एक ऐसा मैंने नोटिस एक ऐसा जैसे आज नोटिस वायरल हो रहा है जो यह शो कर रहा है कि भाई बिहार में 6 to 8 के जितने भी स्कूल हैं जो 1 to 8 तक चल रहे थे, उसमें 6 to 8 वाले स्कूल को मैंने क्लास को ये 9 to 10, 11, 12 के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और वहीं पर उनका पढ़ाई पठन पाठन होगा। तो क्या मर्ज कर देने से शिक्षकों की जो संख्या है, जो वैकेंसी है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस न्यूज को पेपर वाले भी आज प्रमुखता से उठाए हैं। आइए देखते हैं उस न्यूज को। क्या है वो न्यूज? ये देखिए, दैनिक भास्कर का है कि 836 उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं की पढ़ाई होगी। अब देखिए, कक्षा 6 से 8वीं की पढ़ाई अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी, माध्यमिक में नहीं होगी। सत्र 2025-26 से शुरुआत, मध्य विद्यालय मर्ज होंगे। अब देखिए, राज्य के 836 उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक की पढ़ाई होगी। अभी इनमें कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाई होती है। इन स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई पीएम श्री विद्यालय के तहत सत्र 2025-26 से शुरू होगी। इसके लिए मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा। मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर होगा। जो प्रधानाध्यापक है उनका दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। और 6 से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों का विकास कोष, छात्र कोष, समग्र शिक्षा के तहत बैंक खाता, एसएनए खाता, अन्य राशि में व्यय हेतु बैंक खाता का संचालन उच्च माध्यमिक विद्यालय करेंगे। अब इसमें जितना भी तरह का खाता है 6 to 8 का, ये सारा का सारा खाता जो है उच्च माध्यमिक के द्वारा मर्ज किया जाएगा। और जितने 6 to 8 से लेकर के 11 to 12 तक एक ही कैंपस में, एक ही मैंने हेडमास्टर समझ लीजिए, उसके अंडर में होगा। अब देखिए जरा, यहाँ ये भी है शायद। अब कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल स्वतंत्र रहेंगे। मध्य विद्यालय में चल रहे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल स्वतंत्र रहेंगे, उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक का पद सृजित किया जाएगा और प्राथमिक विद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी उनकी होगी। अब ये इसकी जिम्मेदारी होगी, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक जो होंगे वे उसको चलाएंगे पहले, ठीक है। और 6 से 8वीं तक की कक्षाएं पूर्व में नियुक्त शिक्षकों द्वारा ही ली जाएगी। जो पहले से शिक्षक नियुक्त हैं उनके द्वारा 6 to 8 की कक्षा लिया जाएगा। शिक्षक यदि उपलब्ध नहीं होंगे तो 9 से 12वीं के कक्षा के शिक्षक भी उसमें पढ़ाएंगे। ये बात है। अब देखिए, अभी कहा है कि स्कूल जो 6 से 8 माने अपर प्राइमरी जो है वो मर्ज हो जाएगा अब ये उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो वहां का पूरा कमान जो है वो उच्च माध्यमिक के जो प्रिंसिपल होंगे उनके द्वारा होगा। जितना भी खाता है सब वहां चला जाएगा। सब कुछ का मैंने संचालन उन्हीं स्कूलों से होगा। और बाकी जो 1 से 5 तक के विद्यालय जो बच गए वे स्वतंत्र होंगे, वे अपना विद्यालय चला सकेंगे, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और लेकिन जो प्रधान शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं उनको वहां पर बहाल किया जाएगा, वे लोग उसको पूरी तरह संचालित करेंगे। देखिए उस ये आदेश को देखिए, अधिसूचना है बिहार सरकार शिक्षा विभाग 17/2/2025 का ये है। शिक्षा विभाग बिहार पटना, विभागीय पत्रांक देखिए 837-294 दिनांक 23/2/2007 द्वारा मध्य विद्यालयों के 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई प्रारंभ की गई थी मध्य विद्यालयों में। साथ ही 8वीं कक्षा से प्रारंभ होने वाले माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2007-8 से
8वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लेने का निर्णय लिया गया था। 2007-8 में था कि भाई अगर अपर ये उच्चतर माध्यमिक है तो आप 8वां तक अपने यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे, आप 9वां से एडमिशन लेंगे। वर्ग 1 से 8 तक के विद्यालय का प्रबंधन एवं संचालन बिहार बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2013 के अनुरूप गठित विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा एवं राजकीय तथा राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन क्रमशः विभागीय अधिसूचना संख्या 791 दिनांक 18/5/2006 एवं बिहार राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं संचालन नियमावली 2022 के अनुरूप गठित विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। अब तक यही किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा के संचालन में परिवर्तन करना अपेक्षित है। तदनुरूप समीक्षोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। राज्य में पूर्व से संचालित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से वैसे 836 विद्यालय जिसमें वर्ग 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है का आगामी शैक्षणिक सत्र से पीएम श्री विद्यालय के तहत वर्ग 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। साथ ही वर्ग 6 से 12 तक एक ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक इकाई माना जाएगा। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक जितने भी स्कूल विद्यालय होंगे सभी को एक ही शैक्षिक प्रशासनिक इकाई के तहत माना जाएगा। उनको एक ही आदमी प्रशासनिक व्यवस्था करेगा। संलग्न सूची के राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं का संचालन हेतु उक्त विद्यालय के परिसर में अवस्थित अथवा सबसे नजदीकी मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक के छात्र शिक्षकों का संविलियन संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। उनका संविलियन कर दिया जाएगा। 6 से 8 के जितने विद्यालय हैं सबको हाई स्कूल में विलय कर दिया जाएगा। जिस मध्य विद्यालय में वर्ग 6 से 8 का संविलियन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाना है, यदि पूर्व में विहित वेतनमान के प्रधानाध्यापक नियुक्त हों तो उन्हें अन्य मध्य विद्यालय में हस्तांतरित किया जाएगा। यदि मध्य विद्यालय का विलय हो गया जिसका और पहले से उसमें प्रधानाध्यापक नियुक्त हैं, उनका दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यार्पित करते हुए प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी विभाग में उपलब्ध कराएंगे। मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक के संविलियन उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने हेतु अन्य आवश्यक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। संविलियन होने वाले मध्य विद्यालय में वर्ग 1 से 5 तक की कक्षा स्वतंत्र इकाई के रूप में प्राथमिक विद्यालय के समपरिवर्तित माना जाएगा। वह प्राथमिक विद्यालय हो जाएगा मध्य विद्यालय। साथ ही इस प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक का पद अलग से उसमें और प्रधान शिक्षक अलग से बहाल किए जाएंगे। वे अपना सारा व्यवस्था करेंगे। सूची में संलग्न विद्यालय में नीचे सूची दिया गया था। वर्ग 9 से 12 तक के लिए विद्यालय के विकास कोष, छात्र कोष, समग्र शिक्षा अंतर्गत बैंक खाता, एसएनए खाता, जितने भी तरह खाता है सारा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक संयुक्त रूप से विद्यालय के अन्य शिक्षक के साथ करेंगे। ठीक है, विद्यालय का सूची बहुत सारा है, वो नहीं मैं इसमें डाला हूं। तो वही कह रहा है कि वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय के संचालन हेतु विद्यालय शिक्षा समिति तथा वर्ग 9 से 12 तक के संचालन हेतु प्रबंध समिति पृथक रूप से कार्य करेगी। इसमें दोनों भी काम करेगा। 6 से 8 वाला विद्यालय शिक्षा समिति भी और प्रबंधन समिति भी, ये 9 से 12 तक का। तो इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी मापदंड उक्त हद तक संशोधित समझे जाएंगे। अब ये जो आ गया नियमावली, अब इसके पहले जितने भी नियमावलियां थी सारी की सारी नियमावलियां संशोधित समझ जाएंगे। अब उसको अब नहीं माना जाएगा। अब जरा सोचने वाली बात यह है, लोग जो मेन बिंदु उस पर आते हैं कि क्या विद्यालय जब मर्ज हो जाएंगे तो सीटों की संख्या क्या घट जाएगी? क्या टीआरई 4 जो आने वाला है क्या उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें जरा देखने की बात है, बिहार में शिक्षकों का जो संख्या है वह छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार होता है। हो सकता है कि मध्य विद्यालय जो मर्ज हो जाएंगे उसमें, तो उसमें क्या होगा कि जो हेड टीचर का जो पद है वह में भी हो सकता है कि कम हो जाए, लेकिन उसके लिए भी जो प्राइमरी सेक्शन जो बना हुआ है उसमें हेड टीचर को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।
लेकिन अगर छात्र नहीं घटेंगे तो हमको लगता है कि शिक्षकों की संख्या भी कम नहीं होगी, क्योंकि वहां भी जाएंगे तो वहां के छात्रों को पढ़ाने के शिक्षक चाहिए ही। लेकिन जब तक 6 to 8 के करेंगे, 6 to 8 के शिक्षक अगर मौजूद नहीं रहेंगे तो 9 to 10 के शिक्षक, 11 to 12 के शिक्षक भी उसमें पढ़ा सकते हैं। तो मैंने हमारे हिसाब से अगर विद्यालय मर्ज भी हो जाता है, उसके बाद भी शिक्षकों की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी, जो वैकेंसी है वो घटेगा नहीं। क्योंकि वैकेंसी आता है वो छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से आता है। वैकेंसी इसलिए नहीं आता है, स्कूल के हिसाब से कोई नहीं होता है वैकेंसी, इस स्कूल कम हो गया तो वैकेंसी कम हो गया, नहीं। छात्र शिक्षक रेशियो अगर कम नहीं होगा तो फिर वैकेंसी भी कम नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से टीआरई 4 पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। टीआरई 4 में जो वैकेंसी आने वाला है 80,000 प्लस, उतना आएगा ही। और टीआरई 4 आने में अभी कितना देर लगेगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक टीआरई 3 का पूरा प्रोसेस समाप्त नहीं हो पाया है। जो टीआरई 3 में 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि एकदम लगता है रिजल्ट जिसका फंस गया एकदम पूरा, विद्यार्थी तो एकदम मेंटली परेशान है। मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के, अंग्रेजी के, ये सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं, अब इनकी क्या गलती है? ऐसा कौन सा आफत आ गया कि गेस्ट टीचर 273 के 274 गेस्ट टीचर का आपको में समांजन करना है और उसका समांजन आप नहीं कर पा रहे हैं। आज कितना दिन हो गया जबकि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी उनका हो गया। तो पहले ये लोग टीआरई 3 का पूरा काउंसलिंग पूरा खत्म करेंगे, उसका ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग कराने के बाद उनका ज्वाइनिंग कराएंगे, ज्वाइनिंग कराने के बाद जाकर के तब जाकर के वो ये वैकेंसी निकलवाएंगे, कितना मैंने खाली सीट है, उसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। नवंबर तक देखिए यहाँ चुनाव होना है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नवंबर तक टीआरई 4 की वैकेंसी आ ही जाएगी। और इस स्कूल के मर्ज होने से वैकेंसी में हमारे हिसाब से कोई कमी आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जो शिक्षक की जो वैकेंसी आता जो निकाला जाता है वो छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से निकलता है और छात्र शिक्षक अनुपात मर्ज होने से कम नहीं होगा। बाकी मेरे हिसाब से तो जो सिनेरियो सामने निकल कर आ रहा है मैंने बता दिया। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन